अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर GM कुरैशी। आज हम एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं और इनका असल इस्तेमाल क्या है और एंटीबायोटिक्स के गैर ज़रूरी इस्तेमाल की वजह से हमारी जिस्म में क्या नुकसान पहुंचता है और ख़ास तौर पे बच्चों में इनके गैर ज़रूरी इस्तेमाल की वजह से कौन से बुरे असरात मुरतब होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो एंटीबायोटिक्स जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, एंटी मीन्स अगेंस्ट, यानी किसी के ख़िलाफ़। तो एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट यानी उनके ख़िलाफ़ काम करती हैं और या तो वो उसकी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रही होती हैं या फिर उनको डायरेक्टली किल करके उन्हें मार के इन्फेक्शन को कंट्रोल करती हैं। तो एंटीबायोटिक्स का जो मेन मकसद होता है वो जिस्म में होने वाले इन्फेक्शन को कंट्रोल करना। तो जहाँ पे एंटीबायोटिक्स ने की ईजाद ने हमारी जो इंसानी ज़िंदगी है उसमें काफ़ी फ़ायदेमंद जो असरात हैं वह मुरतब किए हैं, काफ़ी लाइफ सेविंग साबित हुई हैं। वहीं पे उनके बेजा इस्तेमाल और गैर ज़रूरी इस्तेमाल की वजह से हमारी बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो मुनासिब एंटीबायोटिक्स और उनका वक्त पे इस्तेमाल ही बॉडी के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और एंटीबायोटिक्स सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर के जो मुस्नद डॉक्टर है उसके नुस्खे पर इस्तेमाल करनी चाहिए। अनलकली या खुदा न खास्ता आपको कोई इन्फेक्शन होता है, कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो आप अपने जो डॉक्टर है उसको विज़िट करें। तो डॉक्टर जो है आपकी प्रॉपर हिस्ट्री और एग्ज़ामिनेशन के बाद ही आपको जो प्रॉपर एंटीबायोटिक्स होंगी उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट वो तजवीज़ करेगा। तो इस वक्त एंटीबायोटिक्स फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। अगर आप गैर ज़रूरी तौर पे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें जो कि ओवर द काउंटर हमें मिल जाती हैं या फिर किसी मेडिकल स्टोर वाले से ऐसे ही जो अताई बैठे हुए हैं कोएक्स, तो उनके नुस्खे पे अगर आप मेडिसिन एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये एंटीबायोटिक्स आपके लिए फिर ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। तो आज हम ख़ास तौर पे बच्चों में जो एंटीबायोटिक्स के बेदरेग और गैर ज़रूरी इस्तेमाल के जो नुकसानात हैं उसके बारे में बताएंगे। बच्चों में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है ना हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। आप देखते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन बच्चों में होता है, इवन के कफ़, खांसी वगैरह या फिर वायरल फ्लू हो गया या कोई भी फ़ीवर होता है, सर में दर्द तक होता है, तो वो एंटीबायोटिक्स हम यूज़ कर रहे होते हैं बगैर डॉक्टर को दिखाए या किसी के कहने के मशवरे पे हम एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बच्चों में काफ़ी नुकसानदेह साबित होता है बगैर चेकअप करवाए और ऐसे ही एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल सबसे पहले जो है ना वो हमारे जो मैदे का निज़ाम है, GIT का निज़ाम है, उसको मुतासर करता है। उसमें आपको जो है उल्टी हो सकती है, कै हो सकती है, मोशन हो सकते हैं। इसके अलावा जो है ना पेट में दर्द हो सकता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। जिस्म पे जो है ना वो रैशेस बन सकते हैं, ख़ास तौर पे पेनिसिलिन के यूज़ की वजह से। इसके अलावा बहुत सी जो मेडिसिन हैं वो फ़ोटो सेंसिटिविटी काज करती हैं। इसके अलावा जो है ना जो हमारी टीथ है, जो बच्चों में जो डिस्कलरेशन हो जाती है दांतों के अंदर, दांतों के जो इन्फेक्शन हैं वो भी इसकी बड़ी वजूहात हैं। इसके अलावा ये जो एंटीबायोटिक्स का गैर ज़रूरी इस्तेमाल जो बोन्स है, बोन्स को मुतासर करता है, जिसकी वजह से बच्चों में जो हड्डियाँ हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं। ये भी काफ़ी नुकसानदेह साबित होता है। तो एंटीबायोटिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास जो आजकल हम फेस कर रहे हैं वो एंटीबायोटिक्स जो है वो रेजिस्टेंस काज कर रही है। जो बैक्टीरिया हैं, हम बिला वजह जो एंटीबायोटिक्स इस यूज़ कर रहे होते हैं तो वो जो बैक्टीरिया हैं वो हैवी हो जाते हैं, यानी कि वो एंटीबायोटिक्स उन पर असर नहीं करती और इसके अलावा वो उनमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है जो कि वर्ल्ड प्रॉब्लम है इस वक्त। और पाकिस्तान, इंडिया जैसे जो ममालिक हैं जहाँ पे एंटीबायोटिक्स का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है उनमें ये चीज़ कामन हो चुकी है। तो जब भी हम कोई फिर नई थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास जो जनरेशन हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं तो वो उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम नहीं करती। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन तमाम एंटीबायोटिक्स का जो इस्तेमाल है वो एहतियातन किया जाए। गैर ज़रूरी इन्फेक्शन के अंदर जैसे कि वायरल इन्फेक्शन है, कॉमन फ्लू है, उसके अंदर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना किया जाए, उससे बचा जाए। लिहाजा होम मैसेज यही है कि जब भी आप मेडिसिन जो एंटीबायोटिक्स हैं उसको इस्तेमाल करने का सोचें तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो मुस्तनद डॉक्टर है उसके नुस्खे पर आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करें
बिला वजह एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।